पश्चिम बंगाल में मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है और ऐसे में सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद की नींव रखने की पृष्ठभूमि में बीजेपी और साथ ही यहां पर बीजेपी के नेता और उनके पार्टी के विंग ने अयोध्या के रामलला मंदिर की तरह नया मंदिर बनवाने के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ऐसे में मुर्शिदाबाद के बीजेपी नेता साखोरवो सरकार ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि 6 दिसंबर को हम राम मंदिर स्थापना के सारे अनुष्ठान करेंगे। इसके साथ ही ब्रह्मपुरा में भी हमने अयोध्या के रामलला मंदिर की तरह ही मंदिर बनवाने का निर्णय लिया और ये राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर शिला और प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि मंदिर बहुत ही विशाल होगा और इसमें एक अस्पताल और एक स्कूल भी होगा। और इसी बीच निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए नींव रखी है। उन्होंने उपासना स्थलों को बनवाने के लिए भी संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि वो कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर सकते। जैसे कोई भी मंदिर या फिर चर्च बना सकता है वैसे ही मैं भी यहाँ पर बना सकता हूँ। भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 के मुताबिक हर धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और परोपकारी उद्देश्य के साथ ही संस्थाओं और स्थापितों के साथ ही इसको संचालित करने में मौलिक अधिकार है जो कि सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता का अधीन है। ऐसे में यहाँ पर अब एक तरफ जहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है तो अब उसी के आधार पर अब ये भी कहा जा रहा है कि अयोध्या मंदिर का भी निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप जी हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं कि एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, एक तरफ बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। धन्यवाद अनिता जी। पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है, एक तरफ जहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, एक तरफ रामलला की पूजा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से लगातार ये खबर सुर्खियों में है कि वहां पर जो टीएमसी के पूर्व विधायक हैं हुमायूं, वो वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं। उन्हें 6 दिसंबर का इंतजार था और 6 दिसंबर को उन्होंने अपना वहां पर उसकी नींव रखी और बहुत सारे कार्यकर्ता उनके जो बाबरी मस्जिद में सहयोग करने के लिए पहुंचे, अपनी अपनी ईंटें लेकर के पहुंचे। तो कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल का एक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। माहौल खराब करना मतलब मस्जिद बनाने से माहौल खराब नहीं होगा, माहौल खराब होता है जब बाबरी मस्जिद के नाम पर काम किया जाता है। क्योंकि बाबर हमारे देश का हीरो नहीं है, बाबर हमारे देश का विलन है, एक आक्रांता है। बहुत सारे मंदिर उसने तोड़े, बहुत सारे हिंदुओं की उसने जान ली और यहाँ पर जबरदस्ती उसने तलवार के बल पर अपना शासन चलाया। तो ऐसे में अगर कोई पॉलिटिशियन या किसी राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति बाबरी मस्जिद की बात करता है या बाबरी मस्जिद की वकालत करता है तो ये कहीं न कहीं अपने आप में घृणित मानसिकता को दर्शाता है और इससे कट्टरपंथ को बल मिलता है और इससे कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा पश्चिम बंगाल के अंदर है वो खराब होने का संदेशा पैदा होता है। तो बाबर को तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हीरो बनाया जा रहा है और अभी तक ममता दीदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हालांकि बीजेपी जो है वो लगातार पलटवार कर रही है लेकिन ममता दीदी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। संदीप जी देखिए अनिता जी, इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से टीएमसी बंगाल के अंदर राजनीति करती है, टीएमसी का जो मजबूत वोट बैंक है, टीएमसी का मजबूत वोट बैंक है, वहां पर मुस्लिम भी है। इसलिए कहीं न कहीं ये गले की हड्डी बन गए हैं ममता बनर्जी के लिए। ना तो वो मस्जिद को रोक सकती है, ना मस्जिद निर्माण को रोक सकती है, ना ही बाबर के नाम पर वो खिलाफ जा सकती है। ऐसे में देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी या टीएमसी किस तरीके से आगे अपना स्टेप लेंगी और किस तरीके से चीजों को हैंडल करेंगी। क्योंकि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का चुनाव भी है जिसे हिंदू मुस्लिम रंग अगर दिया गया तो बीजेपी हो सकता है टीएमसी पर भारी पड़ जाए। तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी भारी पड़ेगी क्योंकि चुनाव होने वाला है और चुनाव को देखते हुए धार्मिक एजेंडा लगातार अब ये बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ रामलला है और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो ये चुनाव के लिहाज से कितना खास है संदीप जी? देखिए अनीता जी, मैं आपको प्रॉपर तो नहीं सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव से संबंधित आपका सवाल है कि चुनाव में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव में मंदिर मस्जिद की जब बात आती है, हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है तो वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है और ये चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है। क्योंकि टीएमसी की जो सरकार आप पश्चिम बंगाल के अंदर देखते चले आ रहे हैं वो अभी तक अकेले मुस्लिम वोट बैंक के दम से नहीं थी, उसमें सभी का वोट बैंक था। तब जाकर के ममता बनर्जी को वहां पर ताकत मिली और वो मुख्यमंत्री बनी।
अगर वहां का वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो जाता है, मुस्लिम वर्सेज हिंदू हो जाता है, तो मुझे लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का सफाया करके बीजेपी की वापसी हुई थी, जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर देखा जब चुनाव इस तरीके का होता है, हिंदू मुस्लिम बनाम मंदिर मस्जिद बनाम होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी या बीजेपी अलायंस दूसरे दलों पर भारी पड़ते हैं। अगर इस तरीके से बंगाल का चुनाव होता है तो मुझे लगता है बीजेपी बाजी मार सकती है और टीएमसी को मुंह की खानी पड़ सकती है। बिल्कुल। संदीप जी, मेरी आवाज आपको आ रही है अब? आपकी आवाज मुझे आ रही है, लेकिन बीच बीच में पता नहीं ब्रेक होती है आपकी आवाज। टेक्निकल टीम से मैं कहूंगी जरा एक बार देख लें। मेरा एक और सवाल आपसे है कि बाबरी मस्जिद रखी जा रही है, मंदिरें रखी जा रही है, पर अस्पताल नहीं बन रहे हैं, स्कूल नहीं बन रहे हैं, हमारी राजनीति यहां से नहीं होती है, ऐसा क्यों? देखिए अनिता जी, अगर हम बाबरी मस्जिद की और इस चीज पर राजनीति का ध्यान दें तो जो हुमायूं है, पूर्व में जो टीएमसी के विधायक भी रहे हैं, इस जी। बार टीएमसी ने उनका टिकट काट दिया था और उन्होंने इस तरीके की राजनीति की। उनको लगा कि ये मुस्लिम क्षेत्र है और वहां से वो फिर से विधायक बन सकते हैं अगर टीएमसी टिकट काट दिए तब भी। तो उन्होंने इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं अपने वोट बैंक को मस्जिद के नाम पर लामबंद करूं, इकट्ठा करूं और सबको मैसेज दूं कि टीएमसी भी हमारी हितैषी नहीं है, टीएमसी मुसलमानों के साथ नहीं है, टीएमसी हमारी मस्जिद के साथ नहीं है। और उन्होंने अपने चुनाव जीतने के लिए और जितनी पॉपुलरिटी उनको चाहिए थी, देखिए आज पूरे देश में हुमायूं जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का निर्माण बिल्कुल करने की बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं, पर राजनीति के हुमायूं बीच के में पास तो उन्होंने अभी अपनी कोई एक जगह पार्टी नहीं बनाई है है और संदीप कहीं जी। ना कहीं वो अपनी राजनीति में सफल होते दिखाई दिए। हुमायूं के पास अभी तो कोई पार्टी नहीं है, टीएमसी से उनको निकाल दिया गया है, तो आने वाले समय में वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए जिस तरीके से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, मुझे लगता है वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसे विवादित काम करने वाले व्यक्ति को ना कांग्रेस टिकट देगी ना कोई दूसरा दल टिकट देगा। हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल। पार्टी जरूर है, ऐसी पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी उनको वहां से टिकट दे सकते हैं और जिस तरीके से असदुद्दीन की पार्टी ने बिहार में प्रदर्शन किया, 5-6 सीटें वो जीत करके 5 सीटें वो जीत करके आए हैं, इसी तरीके से मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी ऐसे कट्टर कार्यकर्ताओं को लेकर के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और अपनी उपस्थिति बंगाल में भी दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक पर्टिकुलर जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया है और ऐसे में चुनाव भी आने वाला है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर आ सकती है, तो हो सकता है वो उस पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। संदीप जी, देखिए मुझे लगता है अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर आती है, वो मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ती है, तो जी ऐसे में टीएमसी और जो भी मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, इसका फायदा कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक के बंटने से बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी अलायंस को मिलेगा और बीजेपी इस बार मुझे लगता है बंगाल चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद संदीप जी। बता दें कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है और अस्पताल, स्कूल का निर्माण भी होगा, ये बीजेपी नेता का कहना है।